हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड टीवी पर। तो दोस्तों, भारत और चीन के बीच एलएसी पर लगातार तनाव बढ़ रहा है। दोनों देशों में हाई लेवल मीटिंग का दौर जारी है। कोरोना को लेकर दुनिया भर में घिरे चीन की बौखलाहट लगातार बढ़ रही है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना को निर्देश दिया है कि वे ट्रेनिंग को मजबूत करें और युद्ध के लिए तैयार रहें। उधर भारत ने भी साफ कर दिया है कि वह भी अपनी जगह से पीछे नहीं हटेगा और भारत ने 2 लाख सैनिकों को सीमा पर लगाकर यह साफ निर्देश दे दिया है चीन को कि यह 1962 वाला भारत नहीं है जो गुलाब का फूल लेकर खड़ा हो। यह नया भारत है जो अंदर घुसकर मारने की क्षमता रखता है। पाकिस्तान का उदाहरण तो आपके सामने है, जिसमें भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके दुनिया को बता दिया कि यह नया भारत है। और यह बात चीन भी बखूबी जानता है, लेकिन फिर भी भारत को गिरदबप्पी दिया करता है। ऐसा माना जा रहा है कि चीन और भारत के बीच युद्ध जैसी भी स्थिति बन सकती है। भारत की तुलना में चीन कागज़ों पर ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन मौजूदा वक्त में भारत को कम आंकना चीन के लिए बड़ी गलती हो सकती है। आइए जानते हैं कि कौन से देश की आर्मी कितनी शक्तिशाली है। बात करें अगर सैनिकों की, तो भारतीय सेना ज़्यादा ताकतवर है। वैसे तो चीन के पास भारत से ज़्यादा सैनिक हैं, लेकिन इसको इस तरह समझें कि जैसे मान के चलिए चीन में 22 लाख सैनिक हैं, वहीं भारत के 13 लाख सैनिक हैं। लेकिन रिज़र्व सैनिक की बात करें तो चीन के पास सिर्फ 14.5 लाख सैनिक हैं, जबकि भारत के पास इससे दुगने यानी 28.5 लाख सैनिक हैं रिज़र्व में। तो ग्लोबल फायर पावर वेबसाइट के मुताबिक भारत के पास कुल 42 लाख सैनिक हैं, जबकि चीन के पास 37 लाख सैनिक हैं। थल सेना के टैंक की बात करें तो चीन इस मामले में भारत से काफ़ी आगे है। चीन के पास 6,457 टैंक हैं, वहीं भारतीय सेना के पास 4,426 टैंक हैं। अगर कागजी आंकड़ों को छोड़ दें तो भारत के पास चीन के मुकाबले कई बड़े टैंक बॉर्डर पर तैनात हैं। इतना ही नहीं है, भारत के पास बख्तरबंद लड़ाकू वाहन 6,704 हैं, वहीं चीन के पास ऐसे 4,788 वाहन हैं। तोपखानों के मामलों में भी भारत चीन से आगे है। चीन के पास 6,246 तोपखाने हैं, वहीं भारत के पास 7,414 तोपखाने हैं। एयरफोर्स के मामले में कौन कितना शक्तिशाली है, चलिए जानते हैं। चीन के पास सैनिकों को ले जाने वाले 1271 विमान हैं, जबकि भारत के पास 676 विमान हैं। वहीं चीन के पास 1385 लड़ाकू विमान हैं और भारत के पास सिर्फ 809 हैं। चीन की तुलना में भारत के पास भले ही कम लड़ाकू विमान हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना की सहायता प्रणाली चीन से ज़्यादा बेहतर है। बात करते हैं भारतीय नौसेना की, तो भारतीय नौसेना के पास 3 विमान वाहक पोत हैं, जबकि चीन के पास सिर्फ 1 है। भारत के पास सिर्फ 15 पनडुब्बियाँ हैं, जबकि चीन के पास 68 हैं। भारत में 14 फ्रेगेट हैं, जबकि चीन के पास 51 हैं। चीन के पास 31 युद्धपोत हैं, भारत के पास 6 हैं। लेकिन चीन की नौसैनिक शक्ति युद्ध की स्थिति में मदद नहीं कर सकती, क्योंकि चीन के युद्धपोत आसानी से भारतीय महासागर में फंस सकते हैं, जहां भारतीय नौसेना काफ़ी शक्तिशाली नज़र आती है। कागजी ताकत के अलावा चीन को इन बातों का भी ध्यान है। चीन को पूर्वी समुद्री सीमा पर बहुत अधिक खतरा है, इस वजह से वो भारत के खिलाफ अपने संसाधनों का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकता, जबकि भारत की समुद्री सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। भारत की सीमा 13,888 किलोमीटर है, जबकि चीन की सीमा 22,457 किलोमीटर तक फैली है। चीन की सीमा 14 देशों से जुड़ी है, इनमें से तो ज़्यादातर चीन का सबके साथ विवाद चल रहा है। ग्लोबल फायर पावर वेबसाइट के मुताबिक दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों की शक्तियों पर नज़र रखी जाती है। वेबसाइट के मुताबिक भारत और चीन की शक्तियाँ 4 और 3 स्थान पर हैं। ऐसे में जानकारों का मानना है कि चीन चाह कर भी भारत पर हमले के बारे में नहीं सोच सकता। अगर चीन कोई कदम उठाता है तो भारत के साथ साथ चीन को भी कम नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत ज़रूर लिखें।